हेलो दोस्तों, फिर आज हम पढ़ने वाले हैं कुमाऊं मंडल का उधम सिंह नगर जनपद। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम इसका, जिस तरह से हम हर बार भी देखते हुए आ रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन उसका स्थिति होगी, क्या स्थिति उसकी। वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों से प्रमुख मेले हो गए, मंदिर हो गए दोस्तों, झील कौन से ना, सेम उसी तरह हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का फिर तो आपका हो गया उधम सिंह नगर जनपद। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया इसका इतिहास। ठीक है, उधम सिंह नगर जिला कुमाऊं मंडल का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो ये उत्तराखंड का भी सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जिला है वो उधम सिंह नगर ही पड़ता है। ठीक है, और पूछा जाता है अगर उधम सिंह नगर का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्त, वो आता है जसपुर। ठीक है, जिस तरह से उधम सिंह उत्तराखंड का उत्तरी बिंदु है नीलंग घाटी। ठीक है, उस तरह से दक्षिणी बिंदु आता है उधम सिंह नगर में जसपुर। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, और दोस्तों मैं इसका मैप दिखा देता हूँ। जो इसका नक्शा ना वो किस तरह से बना हुआ है। इसका नक्शा ना वो इस तरह से बना होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ना पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई दोस्तों ज़्यादा होती है, 170 किलोमीटर तक है पश्चिम से पूर्व तक। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है ना दोस्तों वो 30 किलोमीटर है, जिसे बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, इसकी वही यहाँ पर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है वो 170 किलोमीटर तक है, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई है वो 30 किलोमीटर। ठीक है, उधम सिंह नगर का नाम जनरल डायर को मारने वाले को सरदार सरदार उधम सिंह के नाम पर पड़ा। ठीक है, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल डायर ने गोली चलवाई थी ना दोस्तों, वो जो था उसको हमारे मारा था, उधम सिंह नगर ने मारा था। ठीक है ना, सरदार उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, तभी इसका नाम पड़ा गया, हमारा जनपद का नाम पड़ा था उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर का नाम तभी पड़ा है उधम सिंह नगर। ठीक है, और दोस्तों उधम सिंह नगर ना, इनकी तो हमारी इनके इष्ट का स्टैचू है वो रुद्रपुर के मुख्यालय में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों उधम सिंह नगर का गठन 30 सितंबर 1995 को हुआ था। ठीक है, उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये उधम सिंह नगर है, रुद्रपुर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक स्थिति क्या क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पूर्व में आता है नेपाल। ठीक है, और दोस्तों पश्चिम में आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर में आता है नैनीताल जनपद। ठीक है, दक्षिण में आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर पूर्व में भी आता है आपका चंपावत। ठीक है, दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 2542 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा जनपद है ना तो राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, पूर्व में नेपाल, नेपाल से भी सीमा बना रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये इससे राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। ठीक है ना, हमारे जो दो जनपद ऐसे हैं जो उत्तराखंड के, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक आपका उधम सिंह नगर जनपद हो जाता है दोस्तों, और एक आपका हो जाता है उत्तरकाशी जनपद। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जनपद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, उत्तराखंड के दो जनपद ऐसे हैं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे 09, ठीक है ना, ये कहाँ से होते हुए, बात देखिए, रामपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए दोस्तों रुद्रपुर जाता है, फिर ये आपका सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा, टनकपुर होते हुए ये चंपावत चला जाता है। ठीक है, और आपका नेशनल हाईवे 309, ठीक है दोस्तों, ये रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर होते हुए ये थली सैंड जाता है। ठीक है ना, थली सैंड दोस्तों गढ़वाल चला जाता है। ठीक है ना, और नेशनल हाईवे 109 है, ये दोस्तों रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल होते हुए चले जाता है। ठीक है ना, और आपको आता है दोस्तों, देखिए नोट पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी होगी इसके अंदर। ठीक है, यह एक प्रगतिशील जनपद है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, दोस्तों बंगाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, पंजाबी के अलावा यहाँ पे थारू एवं बोक्सा जनजाति के लोग साथ साथ में निवास करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऐसा जनपद है दोस्तों, यहाँ पे हर हर धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा थारू बोक्सा कहाँ पाए जाते हैं, वो उधम सिंह नगर जनपद में ही पाया जाता है। ठीक है ना, पेपर में पूछा जाता है कि थारू लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कौन सा जनपद है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी लोग निवास करते हैं, वो भी उधम सिंह नगर जनपद आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये फिर आपका आता है उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध स्थल। हम पढ़ेंगे अब उधम सिंह नगर में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आपका आता है काशीपुर। ठीक है, इसको कुमाऊं के चंद वंशीय राजा देवी चंद ने तराई में अपने एक अधिकारी, उसका नाम था, अधिकारी का नाम था काशीनाथ, को नियुक्त किया था। ठीक है ना,
दोस्तों उसी अधिकारी के नाम पर काशीपुर बसाया गया, ठीक है। तो दोस्तों कुमाऊँ का चंद्रवंश का राजा था ना देवी चंद, उसका जो अधिकार था काशीनाथ, उसने अपने काशीपुर में से बसाया था दोस्तों, तो उसी के नाम पर इसका नाम काशीपुर पड़ जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों काशीपुर आपका है ना ये ढेला नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी, ठीक है। काशीपुर का प्राचीन नाम था गोविशाल व उज्जैनी नगरी था, ठीक है दोस्तों। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि गोविशाल किसका प्राचीन नाम है, तो आपको ध्यान रखना है काशीपुर का प्राचीन नाम है गोविशाल, ठीक है दोस्तों। और 1872 में काशीपुर नगर पालिका बना था, ठीक है ना। और 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं हम काशीपुर जनपद के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना ऊपर गोविशाल हो गया, उज्जैन का किला हो गया दोस्तों, ध्रुव सागर हो गया, यहाँ पर गिरी सागर भी है, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं रुद्रपुर जनपद, ठीक है। जो उधम सिंह नगर में पड़ता है ना दोस्तों, रुद्रपुर, ठीक है ना, प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है ना। ये भी इसके बारे में देख लेते हैं। उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय रुद्रपुर है, ठीक है दोस्तों। रुद्रपुर की स्थापना राजा रुद्रचंद ने की थी, ठीक है ना। तो चंद राजा था ना, रुद्र चंद वंश का राजा था रुद्रचंद, उसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। और रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, बुक्षाड़ था, ठीक है ना। और रुद्रपुर को 2013 में नगर निगम बनाया जाता है, ठीक है। रुद्रपुर में अटरिया मंदिर है दोस्तों, ठीक है ना। अटरिया देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों, प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अटरिया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है ना। रुद्रपुर में कोलू देवता मंदिर भी स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये हाल ही में बनाया गया 2024 में, ठीक है ना दोस्तों, जिसका उद्घाटन सीएम धामी ने किया था, ठीक है। और दोस्तों ना अब हम पढ़ेंगे बाजपुर चंद, ठीक है ना, बाजपुर, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना चंद शासक बाज बहादुर चंद ने की थी, ठीक है दोस्तों। जो बाजपुर है उसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी, ठीक है। आप पढ़ेंगे जसपुर, ठीक है दोस्त। इसका प्राचीन नाम शाहजफर था, ठीक है ना। प्राचीन नाम जो जसपुर का था वो शाहजहाफर बोला जाता है, ठीक है ना। यह उधम सिंह नगर जिले का एक उपनगर भी है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। और जसपुर के अंदर ना दोस्तों तुमड़िया डैम है ना, वो भी स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों। फिर आपका आता है पंतनगर, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपद, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, ठीक है। 17 नवंबर 1960 को, ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर 16,000 एकड़ में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। उसका नाम रखा था गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करते थे, ठीक है ना। और गोविंद बल्लभ पंत था ना दोस्तों, इसका नाम बाद में पड़ता है, ठीक है ना। 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ना वर्ष भर में 2 बार कृषि कुंभ नाम से किसान मेला लगता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे रबी और खरीफ फसल होते हैं ना दोस्तों, तब तब यहाँ पे आप किसान मेला लगता है, ठीक है। ये आपको बहुत ही याद करके रखना, ठीक है ना, पंतनगर के बारे में, कि यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है पंतनगर में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ के प्रमुख मंदिर है, देखिए देखते हैं कौन कौन से। पहला आपका हो जाता है बाल सुंदरी देवी मंदिर, ठीक है ना। यह मंदिर आपके काशीपुर में स्थित है, ठीक है दोस्त। मंदिर के निकट ध्रुव सागर व उज्जैन किला भी स्थित है। यहाँ पर चैत्र मास में चैती मेला लगता है दोस्त, ठीक है ना। और जो बाल सुंदरी मंदिर है ना, इसके अन्य नाम से किस नाम से इसको जाना जाता है, देखो दोस्तों, ज्वालपा देवी मंदिर हो गया या उज्जैनी देवी मंदिर हो गया, ठीक है ना। ये भी इसके ही नाम है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ध्रुव सागर ताल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये काशीपुर के अंदर स्थित है। पेपर में बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर चैती मेला कहाँ लगता है उत्तराखंड में, पेपर में ये भी पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। कहाँ लगता है, काशीपुर में लगता है चैती मेला, ठीक है। आपके चैती मेला लगता है काशीपुर में लगता है बाल सुंदरी मंदिर में, ठीक है। और आपका होता है अट्रिया देवी मंदिर, ठीक है दोस्तों, ये रुद्रपुर में स्थित है। और जो अट्रिया मेला होता है ना यहाँ पर, वो भी लगता है, ठीक है, रुद्रपुर के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों। एक आपका आता है मोटेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है ना दोस्तों, ये भी हमारे उधम सिंह नगर में स्थित है। इस मंदिर को भीम शंकर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्त। फिर आपका आता है चामुंडा देवी मंदिर, ठीक है, काशीपुर के आर्य नगर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये वाला मंदिर है ना जो काशीपुर के आर्य नगर में स्थित है, ठीक है ना। वो भी यहाँ पर गिरी
गिरिताल झील भी स्थित है, ठीक है ना। चामुंडा देवी मंदिर ना, वहाँ पे गिरिताल झील भी स्थित है, ठीक है दोस्त। फिर आपका आता है नानक मत्ता साहिब, पुराना नाम इसका होता है बख्शी था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक पुराना नाम इसका बख्शी है, ठीक है ना। खटीमा क्षेत्र में दोहा, यह दोहा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे जो प्रमुख मेले हैं ना, वो कौन कौन से मेले लगते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है एक बार। आपका चैती मेला हो गया, ठीक है दोस्तों, काशीपुर में लगता है आपका ये, ठीक है, आपको पता ही है। झारखंडेश्वर मेला हो गया आपका दोस्तों, और अट्रिया मेला हो गया, तो बहुत ही प्रमुख है, ठीक है ना। रुद्रपुर में लगता है, ठीक है। अब यहाँ का हम नदी तंत्र जान लेते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी नदियाँ होती है जो वो यहाँ से दोस्तों आती है और यहाँ से जाती है, ठीक है ना। कोसी नदी होगी दोस्तों, ये आपको पता है बागेश्वर के कौसानी से निकल के आती है, फिर आपको उधमसिंह नगर जनपद में चली जाती है, सहारनपुर होते हुए निकल जाती है उत्तर प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। दापका नदी हो गया, ढेला नदी हो गया, गौरा नदी हो गया, दोहा नदी हो गया दोस्तों। दोहा नदी ना यहाँ पे नानक सागर बांध भी स्थित है, ठीक है ना, खटीमा में, ठीक है ना। शारदा नदी हो गया दोस्तों, ये भी खटीमा होते हुए आती है, ठीक है ना हमारी ये, ठीक। प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है दोस्तों इस जनपद में, उधमसिंह नगर जनपद की, वो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको होगा नानक सागर बांध, ठीक है। ये दोहा नदी के तट पर काशीपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आपको तो तुमड़िया बांध ना, ये फीका नदी पर स्थित है, ठीक है ना। ये आपका जसपुर में पड़ता है, ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। अब बैगुल बांध आपका है ना, ये बैगुल नदी पर ही है, ठीक है। और आपका हरिपुरा बांध ना, ये शारदा नदी पर है, ठीक है दोस्तों, खटीमा के अंदर, ठीक है। फिर आपका ढोरा बांध है ना, ये भी शारदा नदी पर है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है ये लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना, ये भी शारदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्त। फिर आपका आते हैं प्रमुख ताल, हाँ कौन कौन से ताल है, ठीक है ना। ध्रुव सागर ताल, ये काशीपुर में स्थित है, ठीक है। और गिरी ताल, ये भी काशीपुर में स्थित है, ठीक है ना। ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, 12 पूछा जाता है पेपर में। ध्रुव ताल सागर कहाँ स्थित है, आपका काशीपुर में स्थित है, ठीक है ना। गिरी ताल कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, काशीपुर में पड़ता है, ठीक है। और काशीपुर जन उधर उधमसिंह नगर जनपद की प्रमुख संस्थान कौन कौन से दोस्तों, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। राजकीय डिजाइन केंद्र, जो दोस्तों राजकीय डिजाइन केंद्र है ना, ये हमारे काशीपुर में पड़ता है, ठीक है ना। और उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है, ये रुद्रपुर में आपके स्थित है, ठीक है। और उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी काशीपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है राजकीय खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, ये भी ठीक है, ये भी उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है, ठीक है ना। और दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये भी उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है, काशीपुर में, ठीक है। फिर आपका आता है औषधि एवं सुगंधित पौधे संस्थान कहाँ स्थित है, वो पंतनगर में स्थित, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रमुख पार्क कौन कौन से, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से हमारे देहरादून में पार्क है, ठीक है ना, उस तरह से हमारे यहाँ पर भी उधमसिंह नगर जनपद में बहुत सारे पार्क है। कौन कौन से पार्क है सब देख लेते हैं, ठीक है। एक आपका है टेक्सटाइल पार्क, ये काशीपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों, ये तो हाल ही में बना हुआ है, ठीक है ना आपका। और मिनी स्पाइस पार्क कहाँ आपका है, सितारगंज व साहसपुर, ठीक है ना। और दोस्तों हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, वो महुआ खेड़ा काशीपुर में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। और आपका एरोमा पार्क है ना, ये भी काशीपुर में स्थित है, ठीक है ना। और दोस्तों क्रोकोडाइल पार्क है ना, ये खटीमा में बना हुआ है, ठीक है ना, सरोई इको जोन में बना हुआ है। ये हाल ही में बना हुआ था, ठीक है दोस्तों, 2022 में बना हुआ है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल पार्क है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसका प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं, ठीक है ना, उधमसिंह नगर जनपद का। दोस्तों ये जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 9 है, ठीक है ना। अब वो 9 सीटें कौन कौन सी आइए जानते हैं। जसपुर हो गया आपका, ठीक है एक तो, और काशीपुर हो गया आपका, बाजपुर हो गया। बाजपुर दोस्तों एससी के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है ना। गदरपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया, किच्छा हो गया, सितारगंज हो गया, नानक मत्ता हो गया, खटीमा हो गया, ठीक है दोस्तों। और जो नानक मत्ता सीट है ना, वो आपकी एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। बाजपुर एससी के लिए और नानक मत्ता एसटी के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे तहसील कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं। काशीपुर हो गया दोस्तों, किच्छा हो गया, बाजपुर हो गया, जसपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया आपका, ठीक है ना, गदरपुर हो गया, खटीमा हो गया, सितारगंज हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर विकासखंड कौन कौन से जनपद में, जसपुर आपका हो गया, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, ये सब आपके विकास खंड होगा, ठीक है, उधमसिंह नगर जनपद में, ठीक है दोस्तों।
और भी देख लेते हैं इसकी जनसंख्या कितनी है। इसकी जनसंख्या दोस्तों 16,48,902, जो जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। उधम सिंह नगर जनपद उत्तराखंड में पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, वो आपके हरिद्वार जनपद में पड़ती है, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, वो उधम सिंह नगर में है। और सर तीसरा स्थान प्राप्त है हमारे देहरादून जनपद को, ठीक है ना। उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तीसरे नंबर पर, ठीक है। और जो यहाँ का जनघनत्व होता है ना दोस्तों, वो 649 है, ठीक है, यहाँ का जनघनत्व। और लिंगानुपात यहाँ पर 920 है, ठीक है दोस्तों। 1000 पुरुषों पर 920 महिला यहाँ पे जन्म लेती है, ठीक है दोस्तों। और साक्षरता यहाँ पर 73.10% है दोस्तों। और साक्षरता के मामले में ये सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद पड़ता है, ठीक है। उधम सिंह नगर का सबसे कम साक्षरता है वो दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद की ही है, ठीक है दोस्तों। और महिला साक्षरता यहाँ पर ही है, ठीक है दोस्तों, 64.5% है। और पुरुषों की साक्षरता यहाँ पर 81.09% है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर सिटकुल भी स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ा मोड़ा आपको ऐसे ही बता देता हूँ। उधम सिंह नगर जनपद इसके अंदर भी आपका सिटकुल पड़ता है, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों इसमें ये प्लेन जनपद है, एक तराई जनपद है ना दोस्तों, तो ये कृषि के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। उधम सिंह नगर जनपद में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, ठीक है दोस्तों। इसको उत्तराखंड का हृदय भी बोलते हैं जिस जनपद को, ठीक है ना दोस्तों। सबसे ज़्यादा कृषि वाला जनपद तो यही है। इस तरह से जनपद पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका, ठीक है ना हमारा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हमारा होगा नैनीताल जनपद होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको आवाज़ अगर आपको तेज़ लग रही है तो आप सेटिंग में जाना ऊपर, वहाँ से थोड़ा इसको स्पीड ना थोड़ा सा धीमे कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1.5 ये उससे कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1.5 को तेज़ हो जाएगी, 1x तो है, थोड़ा उससे कम कर लीजिएगा, ठीक है, सेटिंग से जाके, ठीक है। फिर हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।